आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन कम लगाता है, आपकी बात नहीं सुनता है, मोबाइल बहुत चलाता है या आपको लगता है कि उसकी संगति ठीक नहीं है, तो ये वीडियो आज का आपके लिए ही है। आप पूरा वीडियो देखिए। देखिए, जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाकर डाल रही थी, क्योंकि समय का अभाव था मेरे पास। उन सारे टॉपिक्स पर मुझे बड़े वीडियोज़ बनाने हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए मेरे साथ। आपको किसी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए बात करते हैं। मैं रीता हूँ, रेकी मास्टर, हीलर, तमाम तरह के वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए बात करते हैं बच्चे के संस्कारों के विषय में। तो देखिए, यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है या पढ़ाई में मन कम लगाता है, आप उसके भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर चिंतित रहते हैं, आप उसके विकार वाले, कमियों वाले संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए, बच्चे के संस्कार आप तभी चेंज कर पाएँगे जब आप स्वयं के संस्कार चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको अपने स्वयं के संस्कार चेंज करने हैं, क्योंकि देखिए, अनजाने में ही सही आप नेगेटिव एनर्जी बच्चे तक ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे बच्चे में कोई विकार है, कोई कमी है, उस विषय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, चर्चा करते हैं उसकी अपने परिवार में। जैसे पति के साथ या पत्नी के साथ या किसी के भी साथ आप चर्चा करते हैं और उसी विषय में आप ज़्यादातर समय सोचते रहते हैं। बच्चे को उल्टे शब्द बोलते हैं आप। तो देखिए, जब आप ज़्यादातर समय उसी विकार के विषय में सोचते रहेंगे, जिन कमियों के विषय में आप सोचेंगे, वही कमियाँ आपके बच्चे में ज़्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, आपको पता नहीं होगा, आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उससे एनर्जी उत्पन्न होती है और ये एनर्जी उस बच्चे के जिसके भी विषय में आप बोलते हैं, सोचते हैं, उसके ऑरा तक जाती है और उसके संस्कार, इसीलिए जिन कमियों की आप बात करते हैं, वही कमियाँ और ज़्यादा बच्चे में बढ़ती हुई दिखती होंगी। तो वो एनर्जी बच्चे तक जाती है और वही संस्कार बच्चे में और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आपको अपने विचारों के प्रति अवेयर होना होगा, अपने शब्दों के प्रति अवेयर होना होगा। आप बच्चे के जो भी विकार के संस्कार चेंज करना चाहते हैं, उनके विषय में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और बच्चे से बार-बार बोलना भी नहीं है, टोकना भी नहीं है। आपको कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए, बच्चे जब छोटे रहते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम अपने कंट्रोल में कर लें, उनको मतलब जबरन हम ऐसे शब्द बोलें या ऐसे करें कि वो जब जैसा हम चाहते हैं वैसा करें बच्चे। ये आपको कतई नहीं करना है। भले ही अभी आपका बच्चा छोटा हो, तो आप ऐसा करना चाहेंगे तो अभी आपका बच्चा करेगा, लेकिन आगे चल के वो विद्रोही हो जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आपको माइंड टू माइंड बच्चे से बात करनी है। आपको जो सकारात्मक परिवर्तन आप बच्चे में देखना चाहते हैं, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी आपको बच्चे तक पहुँचानी है। उसके लिए जब बच्चा सो रहा हो, तो आप खूब अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए उसको देखते हुए। आप तो बहुत अच्छे हो, आप जीनियस हो, आप परमात्मा की संतान हो, आप मेरी सारी बातें मानते हो, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसे आप माइंड टू माइंड बातें करिए बच्चे से। ये एनर्जी बच्चे के ऑरा तक जाएगी और बच्चे के वही संस्कार बढ़ेंगे। तो आपको इस तरह से बच्चे को रोज बोलना है और छोटी-छोटी बातों में बच्चों को टोकना बंद कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें अच्छी नहीं लगती देखने में, लेकिन उनको आप देखकर इग्नोर करिए। आप माइंड टू माइंड बातें करिए। आप शब्दों का कम प्रयोग करके अंदर ही अंदर आप बच्चे से बातें करिए कि जैसे आप तो बहुत अच्छे हो, मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ, आप तो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, अपने माता-पिता से बहुत प्यार करते हो, आप बहुत जीनियस हो, आपका पढ़ाई में बहुत मन लगता है। इस तरह से आप उससे बात करिए और विकारों की चर्चा तो आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। जो संस्कार आप बच्चे में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, वैसे ही संस्कारों की आप चर्चा करिए और वैसे ही संस्कार आप अपने अंदर सोचिए। आपको भले ही अभी फेंक लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन यदि जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं बच्चे में, तो आप वैसे ही सोचिए। अभी आपको फेंक लगेगा, लेकिन एक दिन वही आपके बच्चे की रियलिटी बन जाएगी, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आप उसके विकारों की बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे और उसकी सराहना करिए। जैसे छोटा-सा भी कोई अच्छा काम वो करता है,
ठीक है? गलती क्या करते हैं पेरेंट्स कि कुछ अगर उससे गलती हो गई, तो उस विषय में उसको बहुत डाँटेंगे, बहुत सुनाएँगे, लेकिन कोई अच्छा काम उसने कर दिया, तो उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो आप वो छोटा से छोटा भी अच्छा काम कुछ करे, तो आप उसकी खूब भर-भर कर सराहना करिए और यदि उससे कोई गलती हो जाए, तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। ठीक है? देखिए कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करते जाएँगे, तब आप कुछ समय बाद देखेंगे कि बच्चे में परिवर्तन आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरह से आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए, अपने शब्दों में परिवर्तन लाइए, अपने तौर-तरीके में परिवर्तन लाइए। आप सामने से बच्चे को डाँटना बंद कर दीजिए। आप माइंड टू माइंड पॉज़िटिव एनर्जी उनके माइंड तक पहुँचाइए। ठीक है? धीरे-धीरे आप बच्चे में परिवर्तन देखने लगेंगे। कोई भी काम, कोई भी रेमेडी, रिचुअल कुछ भी आप करते हैं, तो देखिए उसमें कोई जादू थोड़ी ना है कि तुरंत वो वर्क कर जाएगी। थोड़ा-सा समय लगता है, एनर्जी को वर्क करने में थोड़ा समय लगता है। तो आप समय दीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए, ईमानदारी से अपना धर्म आप निभाते रहिए। बच्चे में जो अच्छाइयाँ, जो संस्कार आप देखना चाहते हैं, उसी विषय में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सोचिए और आपस में घर-परिवार में वही चर्चा आप करिए। आप बिल्कुल अपने माइंड से यही सोचिए कि सब कुछ यही सत्य है, यही होने वाला है। इस तरह से आप अपने बच्चे में निश्चित ही एक दिन परिवर्तन ला पाएँगे। तो आप लगे रहिए, धीरे-धीरे प्रयास आप करते रहिए। एक दिन जो आप चाहते हैं वही आपके बच्चे की रियलिटी बनेगी।